आगे हम बता क्लाइंबर्स ऑफ पेपर्स के बारे में बता सकते हो तुम लोग। अब नेक्स्ट पे हम जो पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। चलो उसके पहले तुम्हारे पास एक बॉक्स में कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, जैसे डिड यू नो बनाना ट्री इज द बिगेस्ट हर्ब। क्या दिया हुआ है? बनाना ट्री, सबसे ऊपर वाला चेक बॉक्स देखो, क्या लिखा हुआ है? मतलब बनाना का जो पेड़ होता है वो सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा क्या है? वो हर्ब है। क्या है? अब जरा देखो हर्ब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो 3 या 4 फीट का ही होता है, इतना बड़ा ही होता है वैसे का। तो वो बनाना का पेड़ कितना बड़ा होता है? खूब बड़ा बड़ा होता है। सवाल ये है कि वो क्या है, आखिर पेड़ है कि क्या है? बुक में क्या बता रहा है कि वो पेड़ नहीं बल्कि वो क्या है? हर्ब है। क्या है वो? हर्ब क्यों है वो? हर्ब के बारे में क्या बताए थे, हम पढ़े थे। हर्ब का जो स्टेम होता है वो क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो अपवर्ड ऊपर बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्लाइंबर्स तो है नहीं वो, क्लाइंबर्स क्योंकि क्लाइंबर्स को दम नहीं होता है, क्लाइंबर्स वो क्या करता है? किसी के सहारे ऊपर जाता है। बनाना का पेड़ किसी के सहारे जाता है ऊपर? क्या नहीं जाता है। क्रेपर्स क्या होता है? वो जमीन पे फैलता है, रेंगते हुए फैल जाता है, ठीक है ना। पर बनाना का पेड़ क्या होता है? सीधा ऊपर अपवर्ड बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और उसके स्टेम्स कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है? कोई देखा है कभी बनाना का पेड़? नहीं। आराम से उसमें 2-4 घंटा मार के गिरा सकते हो, गिरा सकते हो कि नहीं गिरा सकते हो? खास करके जब कमजोर हो जाए तब तो एक ही लात मार के गिरा सकते हैं, गिरा सकते हैं कि नहीं? अब नेक्स्ट चेक बॉक्स पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पे प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल, ठीक है। पौधे जो हैं 3 क्लास में बांटे हुए हैं, किस हिसाब से? लाइफ साइकिल के हिसाब से। किस हिसाब से? लाइफ साइकिल। पहला एनुअल होते हैं, दूसरा बाइनियल होता है और तीसरा पेरिनियल होता है, ठीक है। एनुअल प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन वन सेशन। एग्जांपल व्हीट, पैडी, मस्टर्ड। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? ये हर साल होते हैं। कैसे कब होते हैं? हर साल होता ही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे पहले गेहूं एक खास सीजन में होता है, कभी भी होता है कि एक खास सीजन में ही होता है। होता है कि नहीं? जब सर जानता है, तुम जानता है ना, खेत है कि नहीं है? नहीं है। उगते हुए देखा है कभी? तुम बोलता था कि पिछले बार जब पूछते तुम बोलता था खेत है। है ना? है, हिस्से में नहीं है ना, अरे अलग अलग नहीं है ना, तो खेत है कि नहीं है? तो फिर खेत में गेहूं नहीं होता है? गेहूं लोग खरीदता है कि खेत से आता है? खेत से आता है ना। देखा होगा कि नहीं देखा होगा कभी उगते हुए? सालाना होता है, सालाना बोया जाता है, उसको एक खास सीजन में बोया जाता है, बोया जाता है एक खास सीजन में। सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन पहले होगा, सीड से निकलेगा वो सीड क्या होगा? अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद उससे पौधा निकल जाएगा, उसमें फिर क्या होगा? फ्रूट निकलेगा और उसका लाइफ क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। फ्रूट निकलता है क्या मतलब? गेहूं उसमें निकल जाता है, गेहूं पक जाता है, पौधा क्या हो जाता है? खत्म हो गया। उस पौधे को हम क्या करते हैं? काट के अलग करते हैं, उससे फ्रूट निकाल लेते हैं, फ्रूट मतलब वो गेहूं और इकट्ठा कर लेते हैं, करते हैं ना? बोलो नहीं? तो इस तरह से क्या हो गया? ये वार्षिक पौधा है, एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है बाइनियल प्लांट्स? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स, पोटैटो, कैरेट, रेडिश। अब इसके बारे में बता दिया जा रहा है कि ये 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। अब एक चीज क्या होता है कि एक चीज तो किताबी ज्ञान होता है, किताब में जो तुम पढ़ोगे वो होगा, और एक होता है जो प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे वो होगा। अब गेहूं के बारे में तो लगा हम सभी देखे ही होते हैं, हम सभी जानते हैं, पर आलू के बारे में हमको पता नहीं है। तो तुमको पता है क्या आलू कैसे होता है, क्या होता है? इसमें तुमको बताया जा रहा है, सीजन का मतलब समझ रहा है ना। यहाँ बोल रहा है कि 2 सीजन में आलू और गाजर वगैरह का लाइफ पूरा होता है, एक सीजन में नहीं। एक सीजन में जैसे गेहूं का क्या हुआ, एक खास सीजन आया, बो दिए,
काट उसको निराई गुताई जो करना क्या करते हैं, बढ़ता है। उस समय में कितना महीना का सीजन होता है सर गेहूं का? 1 2 3 या 4 कितना महीना का? 4 महीने का पक्का? चलो पोटैटो का क्या लाइफ साइकिल है? तो पोटैटो आलू कैसे होता है, उसमें क्या टाइम लगता है? नहीं मालूम है? चलो घर में तुम लोग पूछना, घर में जानते करता होगा सब गेहूं कैसे आलू कैसे उपजता है, खेती से रिलेटेड है ना घर में, तो जानते होंगे, बता ही देंगे। हम लोग को नहीं है जानकारी तो हम नहीं बता सकते हैं, बस जो किताब में लिखा है ऊपर है। अब नेक्स्ट आता है प्रीमियम प्लांट लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन, एग्जांपल नीम, जामुन, गुआवा। इसमें आज क्या कर रहा है, वैसे पौधे जिनका लाइफ साइकिल कई सीजन तक चलता है, 2 सीजन से ज्यादा चलता है, कई सीजन तक चल सकता है, लिमिट नहीं उसकी। जैसे नीम का पेड़ क्या मरना बाकी हर किसी को है, पर काफी लंबे समय तक चलता रहता है कि नहीं चलता है, पर एक खास सीजन के बाद देखने को मिलता है कि वो सूख गया, अब नहीं हो पा रहा है। देखते हैं ना, तुम लोग जब बच्चा हो गया, कौन क्लास से पढ़ रहे हो? 6 में हो भी 1 से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, तुम लोग यूकेजी पढ़ रहे हो, तो याद कर, जब तुम लोग यूकेजी में पढ़ते हो तब तक ये वाला तो नहीं बना होगा, नीचे जो नीचे बना हुआ है टंकी बनी हुई है, नहीं बना हुआ था, उसके जगह याद करो यहाँ पे एक अमरूद का पौधा था, और उससे अमरूद जब भी फलता था तो पूरे स्कूल में बांटा जाता था ना, बहुत सारा अमरूद होता था कि नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जब तुम लोग अगर याद आ रहा होगा तो अमरूद धीरे धीरे उसमें कीड़ा टाइप लगने लग गया, खराब भद्दा निकलने लगा, जगह जगह पेड़ में छेद होने लग गया। पर फाइनली हार पार के क्या किया उसको, जब 1-2 बार उसमें अमरूद नहीं निकलने लगा, अमरूद निकलना बंद हो गया, तो उसको क्या कर दिया गया, सूखने लग गया था वो पौधा। कोई उपाय तो नहीं था ना, सूखते हुए जब खत्म हो रहा है उसको तो बचा नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो तुम लोग देख चुके हो यहाँ एग्जांपल तुम लोग के आपके सामने है। उसी तरह नीम का, जामुन का लंबा उनका जीवन चलता है, वरना एक खत्म होना ही एक महीने। और पटेल स्कूल के तरफ कौन गए हो? पटेल स्कूल के तरफ कौन गए हो? पटेल स्कूल का गेट है, उसके ऊपर एक बड़ा सा मोटा पेड़ है, देखा है? कौन सी का, बरगद का या वट का पेड़ है ना? बरगद में साबुत वट है, ठीक है? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? जमसाद ने देखा है? नहीं देखा है? पटेल स्कूल का गेट है, गेट के ऊपर बड़ा सा गाछ है, वो जो बाहर लटकता रहता है, नहीं है, पता है? बोल ना, नहीं याद है, आज जाके देखिए लियो। तो उस पेड़ का आप बताते थे, वो पेड़ काफी समय से है, हम लोग के पिताजी देखे, उनके पिताजी देखे, उनके पिताजी भी देखे, ठीक है? अब वो पेड़ क्या हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो, देखने तो लगता है कि पेड़ अभी अच्छा खासा तेज है, पर अब वो पेड़ खत्म हो रहा है। हम लोग जब आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, जब तुम लोग यूकेजी में एलकेजी में पढ़ रहे थे, और उससे भी 2 साल 3 साल पहले हम लोग जब उस स्कूल में मैट्रिक कर रहे थे, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो तब उस समय तक उस पेड़ में क्या हुआ करता था, लता हुआ करता था। पेड़ अक्सर देखो, पेड़ कुछ पेड़ ऐसा था जिसमें ऊपर से जड़ निकलने लगता है नीचे की तरफ, सुने हो? बरगद का, पीपल का, अक्सर इन सब में होता है। तो इसमें पहले वही हुआ करता था, ऊपर से हम लोग उसको पकड़ के लटक के झूल भी जाया करते थे, तो नहीं टूटता था, वो बहुत मजबूत हुआ करता था। अब उसको देखोगे तो वो सूखता हुआ दिख रहा है, अब उससे जो ऊपर से जड़ नहीं दिख रहा होगा, जड़ लटकते हुए अब नहीं दिखेगा वो। बीच में एक समय कुछ साल पहले वो पेड़ टूट के गिर चुका है, एक टुकड़ा उसका टूट चुका है, और अब कुछ साल बाद पता चलेगा, आज से 10 साल बाद जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम लोग इंटर का मैट्रिक का परीक्षा दे रहे होगे, फिर 5 साल, 2 साल, 7 साल के बाद जब तुम लोग इंटर का परीक्षा दे रहे होगे, तब तक पता चलेगा कि पेड़ खत्म हो गया, ठीक है? तो लाइफ साइकिल एक होती है, पर प्रीमियम प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है? काफी लॉन्ग। पार्ट ऑफ प्लांट्स के बारे में तुम लोग पहले भी क्लास कर चुके हो। पार्ट क्या होता है? रूट के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेम है, ठीक है? स्टेम के बाद आते हैं रूट है, रूट के बाद स्टेम है। तो रूट और स्टेम में हम रूट का
इसके पहले क्लास तक तो तुम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़े होगे, रूट पढ़े होगे, स्टेम पढ़े होगे, ब्रांचेस पढ़े होगे, लीफ पढ़े होगे, फ्रूट्स पढ़े होगे, यही पढ़े होंगे। अब क्या तुम लोगों को पढ़ना है, आगे क्लास में जाओगे तो और आगे जानकारी लेना है। रूट कितने टाइप के रूट्स होते हैं वो पढ़ना है, रूट सिस्टम क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम। ठीक है। अब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम कितने टाइप है, स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। लीफ, लीफ कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में, क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। तो रूट के बारे में जानो, तेजी से पढ़ रहे हैं रूट के बारे में। जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, मोस्टली जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है प्लांट का वो क्या कहलाता है, बोलो। रूट मतलब it fixes the plant in the soil and form from it many small side branches alike. रूट से क्या होता है, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो पेड़ को पौधे को क्या देता है, वो सपोर्ट देता है, क्या देता है, सपोर्ट। रूट अगर नहीं रहेगा तो क्या वो पेड़ या पौधा खड़ा रह पाएगा कभी, बताओ, नहीं रह पाएगा। इसके अलावा वो क्या करता है, रूट से कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं ना, कई सारे ब्रांचेस। जैसे हम एक कुछ एग्जांपल देखिए, गेंदा का एग्जांपल देख लिए, गेंदा का एग्जांपल देखें कि नहीं, रूट से इसमें ढेर सारे स्टेम ब्रांचेस निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। जो नहीं देखा कि गेंदा का फूल पौधा तो बहुत आसान होता है कि नहीं होता है, हर किसी को मिल जाता है, आसानी से लग जाता है गेंदा का पौधा। The green part of the plant, the soil is called stem. Soil के ऊपर का जो above plant होता है, mostly green कलर का, वो क्या कहलाता है, stem. Stem क्या करता है, soil के ऊपर का जो above plant part है, किस कलर का, ग्रीन कलर का, किस कलर का, वो क्या कहलाएगा, हाँ। क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं अब, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। सबसे पहले फॉरवर्ड क्वेश्चन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ नैरो अपर पार्ट ऑफ द पिस्टिल। चलो पिस्टिल अभी नहीं पढ़े, पिस्टिल फ्लावर पे जब पढ़ोगे तब पिस्टिल की जानकारी करोगे। नेम द डस्ट लाइक पार्टिकल्स व्हिच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन सा डस्ट लाइक पार्टिकल है जो कि पार्ट हिस्सा लेता है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़े, उसके बारे में यहाँ पे भी और उसके बारे में तुम यहाँ पे पढ़ोगे, अच्छा वहाँ पे भी है, चलो ठीक है। तो ये इस पार्ट का और क्वेश्चन, तो हम पूरे एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर प्लांट इज फ्लावर, पिस्टिल, ओव्यूल, पोलन ग्रेन्स। इसके बारे में अभी पढ़े नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे तब टिक आउट करेंगे। The process of loss of water by plant through its leaf is called condensation, transpiration, evaporation, photosynthesis। ये भी नहीं पढ़े हैं, ये leaves पे आएंगे तब पढ़ेंगे। In which plant does the stem perform the function of a leaf? Cactus, potato, onion, bougainvillea। हाँ, इसके बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तब जानेंगे। Rose is a root, shrub, herb, tree। रोज क्या है, गुलाब क्या है, सर्ब है, हर्ब है या ट्री है, सर्ब है वो, ठीक है। Which of the following is a modified root? Potato, onion, rose, carrot। तो इसके बारे में रुको, रोज के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, रोज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे नहीं, हम अभी नहीं लिखेंगे, रोज के बारे में हम जान नहीं, पूरा हमने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए इसके बारे में हम अभी स्थिर रहेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे तब जानेंगे। देखो रोज लीफ के बारे में कुछ दिया हुआ है, जरा उसको देखो। विजिट अ गार्डन, कलेक्ट लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ड्राई एंड प्रेस देम द। चलो इसको छोड़ो, इसके बारे में भी अभी बुक में बचा हुआ है, बहुत पढ़ाई करना है तब चलो, यानी कि लगता है सेपरेट क्वेश्चंस हैं। अच्छा अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग। तो इस फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। ओरल क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको पेज नंबर 73। नेम द बिगर हर्ब। इस बार हम अभी तक पढ़े थे, क्या होगा,
याद आएगा ये? बनाना ट्री। बनाना ट्री है। ऑर्डर क्वेश्चन क्या होता है, तुमसे मौखिक सवाल किया जाता है। जैसे हम तुमसे सवाल करेंगे, स्टैंड अप नाउ, टेक द नेम ऑफ द बिगेस्ट हर्ड। तो आप स्टैंड अप हो गए, जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे? इज द बिगेस्ट हर्ड, ठीक है। तो नाम हमको याद है, बनाना ट्री, ये एक आंसर है। पर जवाब देने का तरीका सही क्या तरीका है, हम पूरा बात बताएंगे कि बनाना ट्री क्या है, सबसे लंबा हर्ड है, ठीक है। अब आगे बनाना ट्री के बाद क्या है? Give one example of creeper. गिव वन एग्जांपल ऑफ अ क्रीपर। क्रीपर मतलब क्या था, जो रहता है जमीन पे। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े हुए थे। कुछ नाम हम लोग हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में कुछ क्रीपर्स के नाम हम लोग जान सकते हैं क्या? यहाँ तुमको क्रीपर का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पुदीना एंड ग्राउंड। पुदीना भी क्या होता है, वो जमीन पे ही फैलता है, जमीन पे ही ना छितरा जाता है। पुदीना कौन कौन देता है, वो कैसे बढ़ता है, जमीन पे निकल के जमीन पे ही छितरा जाता है। तो पुदीना हो गया। तो इसके बारे में सम क्रीपर्स के बारे में क्या काम देंगे? गिव वन एग्जांपल ऑफ ए क्रीपर। तो वन एग्जांपल ऑफ ए क्रीपर जब पूछना है तो हम कोई सा एक नाम लिख सकते हैं। याद रखना है तो दोनों क्या, पुदीना का नाम याद रखना है। पुदीना is the example of a creeper of a creeper. Name the roots that support the branches of a tree. अब सवाल पूछ रहा है कि उस जड़ का नाम बताओ जो क्या करता है, ब्रांचेस को सहारा देता है। तो इसको हम प्रॉब्लम करे नहीं, रूट के पूरा पर स्टडी नहीं किए हम लोग, तो रूट के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे।